हाँ जी, जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो है जी एल्कोहल्स। ये मैं आपको अल्कीन्स की हाइड्रेशन के दौरान बेसिक लेक्चर जो मैंने दे ले भेजे थे वहाँ पे हो चुका हुआ है। फिर भी जिन बोर्ड्स के लेवल के लिए मैं अलग से डाल रहा हूँ, अगर डिटेल मैकेनिज्म आपने वहाँ देखना है देख सकते हो। सबसे पहले आ जाएगा अल्कोहल्स। अल्कोहल वो होता है जहाँ पे ओ OH लगाओ आर ग्रुप के, सीधा रिंग के ऊपर ना लगाओ। अगर ओ OH सीधा रिंग के ऊपर आ जाए एरोमेट रिंग के ऊपर तो इसको फिनोल बोलते हैं बच्चे। बात क्लियर हो गई कि नहीं होगी? सबसे पहले मेथड ऑफ प्रिपरेशन बाय हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन्स। वॉट इसमें और उसमें फ़र्क क्या देख लो, सिर्फ वाटर का फ़र्क है। ठीक है जी, तो वाटर ऐड करा। ठीक है, इन पर एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन पहले होता है डायरेक्ट हाइड्रेशन, जैसे एसिड कैटलाइज यानी कि वाटर सीधा ही डाल दिया। अब करोगे क्या इसमें, देखो वही है, तुमको बता चुका हूँ कि पहले एच पॉजिटिव आया, ये ए कार्बन या बी कार्बन दोनों से कार्बोकेटाइन जनरेट करा के देख लो। यहाँ पे एच लगा तो अंदर वाले एच इसको लगाया, CH3 होगा अंदर वाले का, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ होगा तो उसका पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। या अंदर वाले पे लगा होगा H2 हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। कौन सा कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल है? ये वाला। अब ये बनेगा तो OH आपका नेगेटिव पार्ट जो है वो यहाँ पे आके लग जाएगा। आपको पता है कि कौन सी रिएक्शन शो करते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करते हैं। और रूल कौन सा फॉलो होता है? मार्कोनिकॉफ रूल, डायरेक्ट एडिशन और एंटी एडिशन ऑफ वाटर होती है। वाटर की एडिशन क्या, एक तो आपने इसमें क्या बात याद रखनी है, वाटर इज एडेड एंटी एडिशन अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ्स रूल। ओके जी, दिस इज इट। प्रोपीन से आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बनाना, इसका कॉमन नेम आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। ठीक है जी, क्लियर है। तो मैकेनिज्म मैंने आपको समझा दिया। आपने कार्बोकेटाइन बना के देखने, दोनों जोन से ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन है उसके ऊपर जाके नेगेटिव पार्ट लग जाएगा, जैसे मार्कोनिकॉफ रूल। हाँ जी, ओके, लेट्स गो ऑन टू मैकेनिज्म। ये देखो, अल्कीन की पहले H पॉजिटिव लगा, कार्बोकेटाइन बना। ओके, अल्कीन के ऊपर H पॉजिटिव कार्बोकेटाइन लगा, तभी वाटर आके अटैक कर दी यहाँ पे, क्योंकि ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन यही है। यहाँ से H पॉजिटिव लूज हो गया। H पॉजिटिव क्योंकि पहले स्टेप में गया था और H पॉजिटिव लास्ट स्टेप में रिलीज हो गया, दैट इज वाई द रिएक्शन इज, क्या बोलते हैं, एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन। ठीक है जी, एक बार, और सारा प्रोसेस रिवर्सिबल है। अगर आप चाहते हो कि ये आगे की तरफ जाए रिएक्शन, यानी कि आपका अल्कोहल बने, तो आप वाटर एक्सेस में ले लो, सिंपल सी बात यही है। और जहां पे कार्बोकेटाइन कार्बोकेटाइन बन रहा है, इंटरमीडिएट बन रहा है, वही रेट डिटरमिनिंग स्टेप होगा। यानी कि इस स्टेप में, अब जिस स्टेप में इंटरमीडिएट बनते हैं वही सबसे स्लो स्टेप होता है। ये कार्बोकेटाइन इस स्टेप में बना तो ये स्लो स्टेप इधर लिखा हुआ है, यानी कि रेट डिटरमिनिंग स्टेप कौन सा होगा? RDS कौन सा होगा? जिसमें कार्बोकेटाइन बन रहा होगा। ठीक है जी, प्लस नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आ जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ अल्कीन्स। अल्कीन्स की रेट ऑफ रिएक्शन क्या आएगी? जो ज़्यादा सब्स्टिट्यूट अल्कीन होगी वो फास्ट रिएक्ट करेगी। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आपको ये आ जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन आ जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ अल्कीन्स। अगर आप हाइड्रेशन करते हो, रेट ऑफ हाइड्रेशन क्या, सबसे जितनी ज़्यादा सब्स्टिट्यूट अल्कीन होगी वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगी। ठीक है जी, उससे कार्बोकेटाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल बनेगा, वो फर्स्ट से सबसे फास्ट रिएक्ट करेगी। ठीक है जी, देख लो, सबसे फास्ट ये रिएक्ट कर रही है, उसके बाद ट्राई सब्स्टिट्यूटेड, उसके बाद डाई में देखो, अगर एक ही कार्बन पे दोनों सब्स्टिट्यूट लगे वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है एज कम्पेयर टू आपका क्या बोलते हैं सिस एंड ट्रांस। और सिस एंड ट्रांस में से कौन सी ज़्यादा रिएक्टिव होगी? सिस ज़्यादा रिएक्टिव होगी एज कम्पेयर टू ट्रांस, क्योंकि अनस्टेबल। ठीक है, पहले नंबर पे ये रिएक्टिव है, दूसरे नंबर पे ये है। तीस जब से अगर आपकी डाई सब्स्टिट्यूट देखो, डाई सब्स्टिट्यूट मतलब कार्बन के ऊपर दो ग्रुप लगे, यहाँ तो आप अलग अलग कार्बन पे लगा दो जैसे जिस ट्रांस में होता है, या तो एक कार्बन को सेम ग्रुप लगा दो। जहाँ पे सेम कार्बन पे लगे होंगे वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा एज कम्पेयर टू अनसब्स्टिट्यूटेड। ठीक है जी, अब दूसरा, वो एज कम्पेयर टू मतलब सिस एंड ट्रांस, और सिस एंड ट्रांस में कौन सी ज़्यादा रिएक्टिव होगी? सिस। ट्रांस कम रिएक्टिव होगी, फिर मोनोसब्स्टिट्यूटेड, फिर अनसब्स्टिट्यूटेड सबसे कम रिएक्टिव ये होगी, क्योंकि यहाँ से सबसे लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आ जाएगा आपको। ठीक है, कहीं पे भी हाइड्रेशन या कोई भी अल्कीन की रिएक्शन हो रही है तो ऑर्डर यही है, अल्कीन की ऑर्डर रिएक्टिविटी ऑर्डर का यही है, क्योंकि जो ज़्यादा स्टेबल अल्कीन है वो मतलब क्या है, वो उसका उस पर्टिकुलर रिएक्शन में कार्बोकेटाइन बनाने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी। अगर ब्रोमिनेशन कर रहे हो तभी ये ऑर्डर है, कुछ भी कर रहे हो ऑर्डर यही है। ठीक है जी, अगर आप पूछ रहे हैं वैसे इन जनरल पूछ रहे हैं कि
कुछ नहीं पूछा, रिएक्शन के प्रति नहीं पूछा, कुछ ऐसे हाइड्रेशन वोड्रेशन कुछ नहीं पूछा, पूछे सबसे ज़्यादा रिएक्टिव एल्कीन कौन सी है जी। ठीक है जी, आप बोलोगे ये वाली। ठीक है जी। एक होता हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन वाला क्वेश्चन, वो अलग क्वेश्चन होता है, मैं बार बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन वाला क्वेश्चन, उसमें क्या होता है, जितनी ज़्यादा स्टेबल अल्कीन होगी उतनी डेल्टा एच की वैल्यू लेस नेगेटिव होएगी। मोस्ट स्टेबल की सबसे ज़्यादा डेल्टा एच नेगेटिव होएगी, हाईएस्ट। मोस्ट अनस्टेबल की हाईएस्ट डेल्टा एच, जो सबसे ज़्यादा नेगेटिव, सबसे ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू यहाँ पे आएगी, सबसे कम नेगेटिव वैल्यू यहाँ पे आएगी डेल्टा एच की। ये दिया होगा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन में, तो वहाँ पे दिया होगा, बताओ जी ये अरेंज करो। ठीक है, सबसे जो नेगेटिव में सबसे कम होती है और सबसे ज़्यादा वैल्यू होती है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन आ जाएगा आप, आपने ऐसे असाइन करनी है नेगेटिव वैल्यूज। ठीक है, अब देखो मैकेनिज्म देख लेते थोड़ा सा, इसका रिएक्शन कोऑर्डिनेट डायग्राम भी आ जाता है आपको। मैंने क्या बोला था, चाहे रिएक्शन कोऑर्डिनेट डायग्राम, चाहे आप देखो अल्कोहल से एच अल्कोहल के अंदर जब एच एक्स डालते रहे, सेम मैकेनिज्म चलता है, सेम बिल्कुल सेम डायग्राम बनता है। देखो पहले तो अल्कीन, और ये कोई अगर इंटरमीडिएट भी तुम्हारा बन रहा है, उससे पहले क्या बनती है, ट्रांजिशन स्टेट बनती है, फ्री एनर्जी रिएक्शन कोऑर्डिनेट। ये आ जाएगा तुमको जेई में एक क्वेश्चन। पहले इन दोनों के बीच में यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, जहाँ पे ये दोनों आपस में इंटरेक्ट करेंगे, बॉन्ड नहीं बना होगा। ट्रांजिशन स्टेट की शक्ल कैसी होगी, यहाँ पे जो ट्रांजिशन स्टेट होगी उसकी शक्ल कुछ ऐसी होगी, इन दोनों के बीच में बॉन्ड टूटना शुरू हो जाएगा और ये इसको अपनी तरफ खींच रहा होगा, अट्रैक्शन शुरू हो रहा होगा ऐसे। ओके, फिर ये जब अपना एच पॉजिटिव दे देगा इसको, ठीक है, क्लियर है, तब ये कार्बोक्टाइन बनेगा। यहाँ से एच पॉजिटिव ले रहा होगा ये आपका बन जाएगा कार्बोक्टाइन। ये आपका स्टार्ट ट्रांजिशन स्टेट, फिर बाद में इंटरमीडिएट बना। अब फिर से जब ये इसके साथ इंटरेक्ट करेगा, पहले यहाँ पे जो कार्बोक्टाइन बनेगा उसकी शक्ल कुछ ऐसी होएगी, ये यहाँ पे इसके साथ बॉन्ड बनने शुरू होंगे अभी। तो ये हुआ, ये बन गया तुम्हारा यहाँ पे उसके बाद इंटरमीडिएट ये बना जब ये एक्चुअल बॉन्ड बन गया। अब यहाँ पे क्या आएगा भाई साहब, अब ये जल्दी से यहाँ से एच पॉजिटिव लूज करके इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे जो ट्रांजिशन स्टेट बनी है उसके बीच में क्या होगा, ये इसके साथ बॉन्ड तोड़ रहा होगा, तो ये अल्टीमेट ये ट्रांजिशन स्टेट की शक्ल यहाँ पे है। क्लियर है, आप नोट कर सकते हो रिएक्शन, ये जेई का ही काम है भाई साहब। आगे देखो, अब एक बार उसमें क्या है, यहाँ पे बनेगा ट्रू कार्बोकेटायन, ट्रू कार्बोकेटायन बनेगा तो रीअरेंजमेंट होएंगी। अब ट्रू कार्बोकेटायन क्या होता है, आपने अभी तक मेरा अगर नहीं समझ पाए तो मेरी बेसिक लेक्चर देखो जा, वहाँ से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जहाँ जिन रिएक्शन में एच पॉजिटिव एज इलेक्ट्रोफाइल आता है ना, वो वहाँ पे ट्रू कार्बोकेटायन बनता है। अगला मेथड है बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, इसमें आप बोरेन डालोगे। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में तो आपका पहले फिर सेकंड स्टेप में बेस की ब्रांच में H2O2 डाला होगा। तो कुछ नहीं करना, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से वाटर ऐड, वाटर की एडिशन किसके हिसाब से होती है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से। ठीक है, यानी कि अगर आप इसमें डायरेक्ट हाइड्रेशन करते, मतलब H2 H पॉजिटिव डालते, तो यहाँ पे आइसोप्रोपाइल कोल बनती, बट यहाँ पे बोरेन और बाद में ये करा है तो आपका उल्टा हो जाएगा, ओ एच यहाँ लगेगा, एच यहाँ पे लगेगा, प्रोपेन 1 मोल बनेगी, यहाँ से प्रोपेन 2 मोल बनेगी। ठीक है जी, क्लियर है, ये नीचे दिया ही हुआ है। अगर ये इसी के ऊपर ये रिएक्शन करते हैं तो ये बनता है प्रोपेन 2 मोल। ठीक है, अगर ये करा है तो ये समझ लगी, बात क्लियर होगी। इसमें एक और चीज़ क्या रखनी है, एडिशन, कुछ स्टेप्स है जो हाइड्रोजन के बारे में, एडिशन ऑफ बोरेन BH3 अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल। ठीक है जी,
एडिशन ऑफ बोरेन सिन होती है, 1 मोल BH3 का 3 मोल अल्कीन के साथ रिएक्ट कर सकता है, 3 मोल अल्कीन रिएक्ट्स। ठीक है, ये पॉइंट होगा। सिर्फ ये पहला पार्ट हुआ जिसमें बोरेन सिर्फ BH3 ऐड होगा, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोबोरेशन। सेकेंड पार्ट है ऑक्सीडेशन, उसमें क्या होगा, ऑक्सीडेशन पार्ट जो नेम है इसका, BH3 बोरेन का ऑक्सीडेशन पार्ट में OH replaces the boron. Overall addition of water क्या होगी, ओवरऑल एडिशन ऑफ वाटर हो जाएगी। एडिशन ऑफ वाटर सिन फैशन में होगी, जैसे पहले में एंटी होती है यहाँ पे सिन होगी। थर्ड पॉइंट, एडिशन ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू AMR, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। बोरेन की एडिशन मार्कोनिकॉफ के हिसाब से हुई है, बट ओवरऑल अगर जो वाटर ऐड हो रहा है उसकी एडिशन अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ हो रही है। ठीक है जी, यही बातें आपने नोट करनी थी, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तो देखो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। ये बी इधर चला गया, चंद्र चला गया, ये इसको हाइड्राइड ट्रांसफर करना है। दिस H इज मूविंग विद इलेक्ट्रॉन, दिस इज हाइड्राइड ट्रांसफर, सिन फैशन में ऐड हो गया। अभी 2 H और बचे हुए हैं, इसके जैसे क्या करेंगे, फिर से सेम मॉलिक्यूल की निकालेगा, एक और एक H की का सेम H अंदर चला जाएगा, B बाहर वाले को लगेगा। ठीक है जी, इसको मैंने इस चीज़ को कैसे लेबल कर दिया है, अब R दिखा दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे इसको आगे इसके साथ रिएक्शन कराया तो H अंदर B यहाँ पे जुड़ेगा, H अंदर B इसके साथ जुड़ गया। ऐसे अभी एक और, अब इसको फिर से मैं क्या दिखा दूंगा, इसको भी R दिखा दूंगा। 2 R हो गए। अब इसके ऊपर अल्कीन डाल दिया, अब फिर से H जरा अंदर लगा दो और B यहाँ पे जोड़ दो, ये हो गया। यही बात बोली थी, एक मॉलिक्यूल अल्कीन का, एक मॉलिक्यूल बोरेन का 3 मॉलिक्यूल अल्कीन के साथ रिएक्ट करता है। दिस इज द पॉइंट। अब जी नेक्स्ट थिंग, अब सेकेंड स्टेप, दिस पार्ट इज ऑक्सीडेशन पार्ट। ऑक्सीडेशन पार्ट में देखो बेस के साथ इन प्रेजेंस ऑफ बेस H2O2 इज एडेड। ओके, ठीक है। अब बेस क्या करेगा, यहां से H उखाड़ेगा, बेस will remove H from H2O2 and change into good nucleophile. This will now attack borane, borane being less Lewis acid, तो ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, इसको ऊपर अटैक कर गया। अब यहाँ से क्या हुआ, ये नेगेटिव चार्ज, अब R ग्रुप यहाँ से ऑक्सीजन के ऊपर ट्रांसफर हो रहा है, OH नेगेटिव बाहर निकल रहा है। ऐसा कितनी बार हो जाएगा, 3 बार ही हो जाएगा, क्योंकि 3 R ग्रुप लगे हुए हैं। ठीक है जी, अल्टीमेटली चौथा जो OH आएगा, यहाँ पे अटैक करा बेसिक मीडियम ने, अब यहाँ से क्या निकलेगा, OR नेगेटिव बाहर निकलते जाएंगे। धीरे धीरे ये सारा जो तुम्हारा है BOR3 की जगह क्या बन जाएगा, H3BO3 बन जाएगा, H3BO3 बन जाएगा। अल्टीमेटली इट विल चेंज इनटू दिस थिंग, OR की जगह OH लगते जाएंगे, 3 OH लग जाएंगे, तो तुम्हारा B के ऊपर OH 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 बोरिक एसिड बन जाएगा, और तुम्हारा यहाँ पे RO नेगेटिव 3 बन जाएगा। अभी 3 यहाँ से उखाड़ लेंगे तो तुम्हारा बोरेट आयन बन गया और इसका अल्कोहल बन गया। दिस इज ओवरऑल रिएक्शन। ओके जी, अब एक याद करना, यहाँ पे बात नोट ले, पाती इधर आजा बेटे, पाती आ जाओ बेटे। सो सी देयर इज एग्जांपल, आपको कुछ नहीं, जहां पे अल्कीन है अंदर वाले कार्बन पे H डाल देना फर्स्ट स्टेप, और सेकंड और OH डाल देना बाहर वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड पे। यही करना हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में, कुछ ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। H यहाँ कोई रीअरेंजमेंट नहीं होती, यहाँ पे H ठोक दो, यहाँ पे OH ठोक दो, आंसर आ जाएगा।
दिस इज सिंपल, हाइड्रोबोरेशन, ऑक्सीडेशन, ये कुछ एग्जांपल्स आपको दिखा दिए। ओके, अब देखते हैं। अब एक पॉइंट होते हैं, देखो पहले अगर आपने अल्काइल बोरेन्स जो बनाए हैं, जो बोरेन्स बनते हैं, उनके ऊपर H2O2 डालोगे, एसिड डाल दोगे, तो ये H ले लेगा, यहाँ से क्या ले लेगा, H पॉजिटिव ले लेगा, तो ये R इसके जरिए अल्केन बन जाएगा। ठीक है जी, अल्काइल बोरेन की मतलब एसिड के साथ रिएक्शन लगाने से अल्केन बन जाते हैं। ये आप लोगों ने वहाँ पढ़ा, वो क्या बोलते हैं, ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन हो सकता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रोटोनोलिसिस बोलते हैं इसको, प्रोटोनोलिसिस किसकी, अल्काइल बोरेन की। बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आ जाएगा तुमको, दिख जाएगा ध्यान से। तुमने सिर्फ ये नहीं देखना कि भाई बोरेन आ गया तो भाई साहब हाँ हाँ हाइड्रोबोरेशन आ गई पागलों की तरह। ठीक है, you must carefully see the second step should involve this thing also. If the second step is, इसकी जगह पे उन्होंने एसिड लिख दिया है, तो यू विल नॉट राइट आंसर क्या अल्कोहल, यू विल राइट आंसर अल्केन। सेम जितने कार्बन है उतने कार्बन अल्केन बना दो, दैट इज इट। ठीक है जी, ये रिडक्शन हो गया के हिसाब से। अब अगला एक और चीज आ जाएगी, ऑक्सीमर्क्यूरेशन रिडक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन इज ऑक्सीमर्क्यूरेशन रिडक्शन और ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। ओके, इसमें आपने अल्कीन के ऊपर क्या डाला होगा, मर्क्यूरिक एसीटेट डाला होगा, मर्क्यूरी का 2 पॉजिटिव सॉल्ट अल्कीन के ऊपर। और सेकंड स्टेप में आपने सोडियम बोरोहाइड्रेट डाला होगा, ये जरूर नोट करना आपने, सेकंड स्टेप में क्या डाला होगा। अगर सेकंड स्टेप में सोडियम बोरोहाइड्रेट डाला है तो आपने कुछ नहीं करना, सिंपली इसका आंसर क्या लिखना है, मार्कोनिकॉफ रूल, add water according to MR rule without रीअरेंजमेंट। इसमें कोई भी रीअरेंजमेंट नहीं होनी। ये क्यों नहीं होनी, मैंने तुमको पहले बता दिया कि बेसिक लेक्चर देख के वहां पता लग जाएगा क्यों। क्योंकि भाई साहब कि ट्रू कार्बोकटाइन सिर्फ बनता है H पॉजिटिव जब आता है इलेक्ट्रोफाइल, यहाँ पे पॉजिटिव पार्ट क्या आएगा, Hg पॉजिटिव आएगा, तो यहाँ पे ट्रू कार्बोकटाइन बनता ही नहीं है, मर्क्यूरियम आयन बन जाता है। ट्रू कार्बोकटाइन वो मेरी लैंग्वेज है, इज इट ओके। अब यहाँ पे क्या होगा, वाटर ऐड कर दो, H यहाँ लगाओ, OH यहाँ लगाओ, मार्कोनिकॉफ के हिसाब के। मार्कोनिकॉफ रूल क्या बोलता है, नेगेटिव पार्ट वहां पे जाएगा जहां लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। इज इट ओके, क्लियर है। अब देखो मैकेनिज्म देख लो इसका ऑक्सीमर्क्यूरेशन का। पहला स्टेप ऑक्सीमर्क्यूरेशन में ऑक्सीडेशन हो रही होती है। ये देखो, ये इधर गया, मरकरी अंदर वाले कार्बन पे लगा दो, तो यहाँ पे आके तुम्हारा एसीटेट आयन बाहर निकल गया, ये मर्क्यूरियम आयन बन गया। अब वाटर आके यहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ से ये लीव करेगा इधर, तो दिस इज मर्क्यूरिक एसिड। ये पहला स्टेप हो गया। अब आपको क्या करना है, सेकेंड पार्ट इज रिडक्शन पार्ट, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी रिप्लेस बाय H। ये H नेगेटिव देगा, ये इसको रिप्लेस कर देगा, तो दिस इज इट। ओवरऑल अल्कोहल वाटर ऐड हो गया है। ठीक है जी, तो अभी तक आपने क्या करा है, 3 मेथड कर लिए हैं। 3 मेथड करें वॉट अल्कीन की हाइड्रेशन के। वन इज योर एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन, सेकेंड हाइड्रो HBO लिख दूंगा इकट्ठा ही, थर्ड आपका हो गया ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। ओके, OMDM। ओके जी, यहाँ पे एडिशन ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू MR, यहाँ पे भी एडिशन ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू MR, मार्कोनिकॉफ रूल। ठीक है जी, ट्रू कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट पॉसिबल, नो रीअरेंजमेंट्स, यहाँ पे कोई रीअरेंजमेंट नहीं होएगी क्योंकि नो कार्बोकेटाइन इज फॉर्म, मर्क्यूरियम आयन बनता है। यहाँ पे एडिशन ऑफ बोरेन अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल। ठीक है जी, फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप, एडिशन ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू AMR, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। Addition of borane as well as water, sin। ये चीजें आपने याद रखनी है।
ठीक है जी। मान लो अगर मैं आपको बोलता हूं ये दिया है आपका अल्कीन, इसके ऊपर मैंने डाला H पॉजिटिव इन पेयर्स ऑफ H2O, इसके ऊपर डाला HBO कराई, और सेकंड मर्क्यूरिक एसीटेट फर्स्ट स्टेप में, और सेकंड स्टेप में, ये सेकंड स्टेप जरूर ध्यान देना, सोडियम बोरोहाइड्रेट होना चाहिए रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आ जाएगा भाई साहब? हियर यू विल गेट दिस थिंग एज आंसर। ये आंसर बनेगा। यहाँ पे आपका आंसर क्या बन जाएगा? यहाँ पे OH लगेगा। अब ये मैकेनिज्म खुद ड्रॉ करो, तुमको पता लगेगा यहाँ पे OH कैसे आ गया। ठीक है जी। अब इस पे आंसर क्या आ जाएगा? ये बन जाएगा। ठीक है जी। सबके मैकेनिज्म खुद लिखो, तुमको पता लग गए, नहीं पता लगा तो मेरे से डिस्कस कराओ। ठीक है जी। ओके। अब अगली बात क्या करनी है? हाँ, जब आप हाइड्रेशन कर रहे थे अल्कीन्स की, व्हेन यू आर हाइड्रेटिंग अल्कीन्स, यहाँ पे चलते हैं, मैं अंग्रेजी नहीं बोलूँगा। ठीक है, स्टार्टिंग में चले जाते हैं। यू कैन सी द रिएक्शन इज रिवर्सिबल, यानी कि हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन एंड डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल से, डिहाइड्रेशन करोगे अल्कोहल की अल्कीन बन जाएगा, हाइड्रेशन करोगे अल्कोहल बन जाएगा। आपने करा हुआ है ये मेथड। ठीक है जी, अल्कीन की मेथड प्रिपरेशन। ठीक है, और एलिमिनेशन रिएक्शन भी देखे हैं आपने। तो आप क्या करोगे? अगर आप डाइल्यूट एसिड लेते हो तब आपकी अल्कोहल बनती है, अगर आप कंसंट्रेटेड एसिड लेते हो तो आपका डिहाइड्रेशन फेवरेबल होता है। ठीक है जी। तो अगर आप अल्कीन की हाइड्रेशन करते हो, डाइल्यूट एसिड यूज करने हैं। और एसिड भी कौन सा होना चाहिए? या तो H2SO4 या तो H3PO4। HX से नहीं होती, HX के अल्काइलेट बन जाते हैं, क्योंकि ये जो होता है ये पुअर न्यूक्लियोफाइल है। दीज आर पुअर न्यूक्लियोफाइल्स, ये आगे जाके ये जो आपका कार्बोकेटाइन इनके साथ रिएक्ट नहीं कर सकते। दैट इज वाई आप एसिड ये चूज करते हो जब आप हाइड्रेशन करते हो। इज इट ओके? ये भी एक क्वेश्चन है। ऑक्सीमर्कुलेशन डीमर्कुलेशन भी हो गया। ओके, और कोई मेथड? सब देख लेते हैं मेथड, सब हम पढ़ चुके हैं, इसीलिए मैंने आप फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स ये हम कर चुके हैं बाय एक्शन ऑफ पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, या मॉइस्ट सिल्वर क्लोराइड, मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड, मॉइस्ट होना चाहिए, मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड। ये सारा पार्ट आप वहाँ पे जाके देख सकते हो कहाँ पे, अल्काइलाइड्स के अंदर। ये हम मैं इधर डिस्कस नहीं करूँगा। फ्रॉम अल्काइलाइड्स टू अल्कोहल्स, रिएक्शन ऑफ अल्काइलाइड विद मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड, एक्वस QH, एक्वस NaOH। ठीक है जी, ये हम यहाँ पे बात नहीं करेंगे। आपको बार बार पढ़ने की आदत है, मेरे को नहीं है। ठीक है, ये भी मेथड हो चुका हुआ है। ओके, 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 लेट्स लीव इट। हाँ जी, एस्टर की हाइड्रोलिसिस से, व्हेन यू हाइड्रोलाइज एन एस्टर, ये हम पढ़ चुके हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की डेरिवेटिव के अंदर। इधर वाले पार्ट से एसिड बनता है, इधर वाले पार्ट से अल्कोहल बनती है। दिस वी हैव ऑलरेडी स्टडीड, वी विल नॉट डिस्कस दिस ओवर हियर। हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, ये आप कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव में देखो जाके। ईथर की हाइड्रोलिसिस करोगे, ठीक है, डाइल्यूट H2SO4 डाल दिया, ईथर की हाइड्रोलिसिस करोगे तो आपकी क्या बन जाएगी? अल्कोहल बन जाएगी दोनों पार्ट से। ठीक है जी। एक्शन ऑफ नाइट्रस एसिड ऑन प्राइमरी अमीन्स, ये भी हम कर चुके हैं कि एलिफेटिक अमीन्स के ऊपर अगर तुम नाइट्रस एसिड डालते हो, डाइसोनियम सॉल्ट बनते हैं जो कि ज़्यादा स्टेबल नहीं होते, तो कार्बोकेटाइन बनता है, अल्टीमेटली क्या बन जाती है? अल्कोहल बन जाती है। ठीक है जी। कार्बोकेटाइन यहाँ पे भी ट्रू बनता है, ट्रू कार्बोकेटाइन, तो रीअरेंजमेंट यहाँ पे भी होंगी। इज इट ओके? ये हम डिस्कस कर चुके हैं, हम इसके बारे में और डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है जी। क्या करना है आपने? फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ये वाली अमीन दी गई है, इसके ऊपर NaNO2
HCl डाल दिया 0 to 5 डिग्री का। तभी आंसर क्या है? तो पहले तो भाई साहब इसको हटा के कार्बोकटाइन लिखो, CH3 डायजोनियम सॉल्ट बना दो, डायजोनियम सॉल्ट बना दो। तो ये स्टेबल नहीं है, यहाँ से नाइट्रोजन बाहर निकलेगी। नाइट्रोजन इज द बेस्ट लिविंग ग्रुप, इससे अच्छा लिविंग ग्रुप कोई भी नहीं होता। ये हो गया डायजोनियम। अब ये कार्बोकटाइन बना, अब ये प्राइमरी कैन इट रीअरेंज? यस इट विल रीअरेंज टू हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा। तो अब यहाँ पे आपका सेकेंडरी कार्बोकटाइन बनाओ इससे, इसको आगे कैसे लिख दो, इतना बात पता लगी। अब ये जो ये इसको अरेंज करो, यहाँ से हाइड्राइड शिफ्ट करो, तो आपके पास ट्रू कार्बो सेकेंडरी कार्बोकटाइन बनेगा। ये बना। अब वाटर यहाँ पे आके अटैक करेगा आपका, मतलब रीअरेंज अल्कोहल बना के आना है इसका आंसर, ये बनेगा। इज इट ओके? नाउ लेट्स मूव अहेड। ओके, नेक्स्ट इज रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। ये हम ऑलरेडी रिडक्शन में आपको करवा चुका हूँ, बूवर्ल्ड ब्लैंक रिडक्शन एंड ऑल सब कुछ हो चुका हुआ है। अब मैं इसके बारे में ज़रा सा भी डिस्कस नहीं करने वाला। ठीक है जी, एल्डिहाइड की रिडक्शन करोगे प्राइमरी अल्कोहल बनेगी, कीटोन की रिडक्शन करोगे सेकेंडरी अल्कोहल बनेगी। डिफरेंट डिफरेंट रिएजेंट्स क्या क्या करते हैं ये हम ऑलरेडी बातें कर चुके हैं, हम यहाँ पे अब दोबारा से नहीं करेंगे, टाइम वेस्ट। ठीक है जी, एसिड की अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिडक्शन करो प्राइमरी अल्कोहल बन जाएगी, एस्टर की रिडक्शन करो दोनों पार्ट से अल्कोहल बन जाएगी। ठीक है, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। एसिड क्लोराइड की रिडक्शन करोगे तब भी एल्डी अल्कोहल बन जाएगी, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट डालना है। अगर आप एल्डिहाइड तक रोकना चाहते हो तो आपने क्या करना है, रोजनमन रिडक्शन कर देनी है डाइबल एच के साथ या पैलेडियम बेरियम सल्फेट के साथ। ठीक है जी, रिडक्शन करो। ठीक है, एनहाइड्राइड की रिडक्शन करोगे तब भी एनहाइड्राइड क्या बनता है, एसिड और अल्कोहल। दिस इज नॉट द थिंग टू बी डिस्कस नाउ बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट इन डिटेल। ये खुद लिखो आप अपनी कॉपी में वहाँ से देख के। ओके, नेक्स्ट इज एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स टू एल्डिहाइड कीटोन। ग्रिग्नार्ड क्या, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन पार्ट देखो जाके। एल्डिहाइड में ऐड करोगे तो तुम्हारा प्राइमरी अल्कोहल बन जाएगा। अगर प्राइमरी अल्कोहल क्या बन जाएगा, प्राइमरी क्या बन जाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल बन जाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल बन जाएगा। ठीक है, और अगर कीटोन में ऐड करोगे टर्शियल अल्कोहल बन जाएगा। अगर तुम्हारा एल्डिहाइड फॉर्मेल्डिहाइड हुआ उसी केस में तुमको प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा, बाकी हर केस में एल्डिहाइड केस में तुमको सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। ये हम कर चुके हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन पार्ट देख लो, वहाँ पे ही होगा सारा कुछ। ठीक है जी, ये लो जी, ये भी करा चुका हूँ। इपॉक्साइड की रिंग ओपनिंग ग्रिग्नार्ड की पैंस में 2 कार्बन ज़्यादा वाला अल्कोहल बनाना हो तो आप ग्रिग्नार्ड को ऐड कर दो इपॉक्साइड के अंदर, ये भी आप इपॉक्साइड की रिंग ओपनिंग वाले पार्ट में देख सकते हो। ठीक है जी, आगे सेकेंडरी अल्कोहल बनानी है, टर्शियल अल्कोहल कर चुके हैं भाई साहब ये। अब ये देखो, अगर ग्रिग्नार्ड को आपको पता है बेसिक कंडीशन है ग्रिग्नार्ड, तो ये यहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ पे नहीं, ये ओ इधर आएगा। ठीक है नहीं, ये आर आके थर्ड वाले कार्बन पे लगा यहाँ पे, और ये मिथाइल वाले कार्बन पे ओ एच लगेगा। मिथाइल वाले कार्बन पे, मिथाइल वाला कार्बन कौन सा, ये सेकंड कार्बन, यहाँ पे आके ओ एच लगेगा। मिथाइल वाले कार्बन पे ओ एच लगेगा, यही आपने ध्यान देना था। एसिड बेस कंडीशन की रिंग ओपनिंग ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप ये टर्शियल अल्कोहल ये सब कर चुके हैं यार, इसको बार बार हमको करने का फ़ायदा नहीं है। एस्टर्स के अंदर ग्रिग्नार्ड डालोगे, एस्टर पहले, एस्टर के ऊपर जब ग्रिग्नार्ड जाएगा तो पहली बार तो ये देखो, ये एस्टर है। एस्टर कौन सी रिएक्शन शो करते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अगर आपको अभी तक नहीं पता लगा तो भाई साहब ये इधर गया, ये ऊपर जाता है, ये बाहर, यहाँ से, क्योंकि ये लीविंग ग्रुप अच्छा है तो तुम्हारा पहले RCOR डबल डैश, ये R डबल डैश यहाँ से आया, कीटोन बन गया। कीटोन भी अगर आगे ग्रिग्नार्ड के साथ रिएक्ट कर सकता है तो यहाँ पे अटैक करके RCOR डबल डैश, यहाँ से एक और R डबल डैश आ गया मान लो, तो टर्शियल अल्कोहल बन सकती है। ठीक है जी, एस्टर से। अगर आप ग्रिग्नार्ड कीटोन पे रिएक्शन रोकना चाहते थे, कैडमियम क्लोराइड डाइल्काइल कैडमियम यूज़ करो। ठीक है, डाइल्काइल जिंक यूज़ करो क्योंकि वो लेस रिएक्टिव है। ये हम सारी बातें न्यूक्लियोफिल वहाँ कर चुके हैं, यहाँ पे एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स में। ठीक है, अब ज़्यादा हम बात यहाँ पे नहीं करेंगे। फ्रॉम फर्मेंटेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स अल्कोहल बनती हैं, आपको ना शराब में बनती हैं। ठीक है जी, इसको तोड़ो, ग्लूकोज फर्मेंटेज कर, इन्वर्टेज के साथ फर्मेंट, ये जो एंजाइम होता है सुक्रोज को तोड़ने वाला, उसको क्या बोलते हैं, इन्वर्टेज। ठीक है जी, अब स्टार्च को तोड़ोगे माल्टोस बनेगा। माल्टोस क्या,
तोड़ो ग्लूकोज, ग्लूकोज की अल्टीमेटली फर्मेंटेशन करोगे जाइमेस एंजाइम से, तुम्हारे पास इथाइल अल्कोहल बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है जी, फर्मेंटेशन करनी। ठीक, ये दिस इज दैट इज, इसके अलावा कोई मेथड नहीं है प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल का। ठीक है जी, तो दिस इज प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स। ओके, अब हम करते हैं रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल्स पे आ जाते हैं। हाँ जी, तो केमिकल रिएक्शंस की बात कर लेते हैं अल्कोहल्स की। ठीक है जी, सब देखो, पहले हम वाइट बोर्ड पे चलते हैं, बाकी बातें हम बाद में करेंगे, ये पढ़ना पुढ़ना। ओके, ठीक है। देखो, अगर अल्कोहल का मॉलिक्यूल देखो, हम अल्कोहल में कौन कौन सी रिएक्शन पढ़ेंगे। एक तो रिएक्शन इस तरह की पढ़ेंगे जिसमें आप ये हाइड्रोजन बॉन्ड क्लीव होएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे अल्कोहल की एसिडिक कैरेक्टर के बारे में बात होगी। इसमें एक तो अल्कोहल के एसिडिक कैरेक्टर के बारे में बात हो जाएगी, सेकंड रिएक्शन आ जाएगी स्टेरिफिकेशन रिएक्शन। ये हम कार्बोक्सिलिक एसिड वाले पार्ट में कर चुके हैं, वहां पे जाके देख लो ये वाला स्टेरिफिकेशन रिएक्शन। ठीक है, वो हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। अगला है जिसमें आपका ये OH पार्ट इन्वॉल्व होगा। ठीक है, जहाँ पे आपने OH को रिप्लेस करा होगा, HX के साथ रिएक्शन लगाई है, PX3 PX5 के साथ रिएक्शन लगाई है, थर्ड SOCl2 के साथ रिएक्शन लगाई थी। ठीक है जी, जहाँ पे OH को रिप्लेस कर दिया, सब्स्टिट्यूशन करवा दी। ठीक है जी, या इसमें क्या आ जाएगी आपका, फिर आ जाएगा आपका थर्ड पार्ट जिसमें आपका पूरा का पूरा अल्कोहल मॉलिक्यूल ही इन्वॉल्व हो जाएगा। इसमें आपकी आ जाएगी एलिमिनेशन रिएक्शंस, जैसे डिहाइड्रेशन, ये हम कर चुके हैं, ये आप एलिमिनेशन वाले पार्ट में जाकर देख लो अल्काइल वाले चैप्टर में, वहाँ पे हमने डिटेल में डिस्कस करा है। ठीक है जी, अब ये हम यहाँ पे नहीं करेंगे। यहाँ पे हम कौन सी किसकी बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट एलिमिनेशन रिएक्शंस एंड दैट डिहाइड्रेशन ओके टू फॉर्म अल्कीन्स, ये हम वहाँ पे बात कर चुके हैं, तो यहाँ पे हम बात नहीं करेंगे। अल्काइल वाले चैप्टर में एलिमिनेशन में पार्ट पड़ा हुआ है ये सारा। ठीक है, दूसरी चीज़ इसमें आ जाएगी आपकी ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। ठीक है, ये भी हम कहाँ कर चुके हैं, आपके एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर में कर चुके हैं ऑक्सीडेशन वाला पार्ट, तो हम यहाँ पे ये भी डिस्कस नहीं करेंगे। ओके जी, एक बार देखा ओवरव्यू दे दूंगा कौन कौन सी रिएक्शन बाई चांस कोई रिएक्शन बची है तो वो डिस्कस करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। इज इट ओके? आपको मल्टीपल टाइम्स पढ़ने की आदत है, मेरे को नहीं। ठीक है जी, चलो चलते हैं फिर। सबसे पहले आपका रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स, एसिडिक करेक्टर प्रूव करना हो तो एक्टिव मेटल डाल दो, हाइड्रोजन गैस निकलेगी, यहाँ से H निकाल देगा। ठीक है जी, क्लियर? तो ये बन गया। अब ये चीज़ बन गई, कैल्शियम एल्यूमिनियम वगैरह हाइड्रोजन निकालेंगे और अपने अल्कोक्साइड बना देंगे। ठीक है जी, आपने भाई अल्कोक्साइड पढ़े थे, मेरे को पता नहीं है रिकॉर्ड हुआ कि नहीं हुआ, एक बार दोबारा से बोल देता हूँ। अल्कोक्साइड जो बने हैं यहाँ पे, वो आप क्या करेगा, विलियमसन ईथर सिंथेसिस में यूज़ कर सकते हो, ये हम कर चुके हैं, ये हम यहाँ पे बात नहीं करेंगे। हाइड्राइड डालोगे, यहाँ से बेस H उखाड़ लेगा, अमाइड डालोगे H उखड़ जाएगा। ठीक है जी, आगे आपका ग्रिग्नाट डालोगे, क्या बोलते हैं ग्रिग्नाट, यहाँ से HCl H उखाड़ के R' अल्केन बना देगा। एसिटाइलाइड डालोगे तो यहाँ से H उखाड़ लेगा, क्योंकि ये ऐसा क्यों हुआ, ऑक्सीजन ज़्यादा बेटर नेगेटिव चार्ज संभाल सकता है, सिंपल सी बात। ये जेंथे कार्बन डाइसल्फाइड के ऊपर डालोगे जेंथेट बन जाएंगे, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो गई, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज सोडियम यहाँ पे जाके लग गया। ठीक है, तो आगे एक तुमको क्वेश्चन आ जाएगा, बच्चे अक्सर कंफ्यूज है, वहाँ पे आपने कैल्शियम डाला और कैल्शियम डाला, मेटल डाला था। अब कहता जी अगर आप कैल्शियम क्लोराइड के ऊपर लोअर अल्कोहल्स को ड्राई नहीं करते, ये क्वेश्चन आ जाता है, वाई लोअर अल्कोहल्स आर नॉट ड्राइड ओवर कैल्शियम क्लोराइड मैग्नीशियम क्लोराइड, क्योंकि ये इनके साथ अल्कोहलेट्स बना देते हैं। क्या बना देते हैं? अल्कोहलेट्स। ठीक है जी, ये कॉम्प्लेक्स बन जाता है कैल्शियम क्लोराइड, जैसे इथेनॉल का 4 इथेनॉल के साथ मैग्नीशियम के साथ 6 मॉलिक्यूल जुड़ जाते हैं, कॉपर सल्फेट का 2, तो कहता है इनके ऊपर ये ड्राइंग नहीं करी जाती। क्वेश्चन आ जाता है वाई, बिकॉज दे फॉर्म अल्कोहलेट्स, फॉर दिस अल्कोहल कैनॉट बी ड्राइड ओवर एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड। तो ये क्वेश्चन ही अलग है।
ठीक है जी। और यहाँ पे आपने क्या डाला देखो, बेसिक करेक्टर में कैल्शियम, ये हाइड्रोक्साइड बेस डाले होंगे, क्लोराइड वगैरह नहीं डाले होंगे। ठीक है जी, क्वेश्चन आ जाएगा आपको, ध्यान से कंफ्यूज मत कर देना, इसीलिए क्वेश्चन यहाँ पे कराया है। ठीक है, एसिडिक करेक्टर की बात करेंगे तो ये एसिड बेस करेक्टर हम वहाँ पे करेंगे एसिड बेस चैप्टर में, यहाँ पे नहीं करेंगे क्योंकि वहाँ पे सभी एसिड का और बेस का एक ही जगह पे भंडा फोड़ दूंगा और तुमको याद रहे, आसान करने में आसानी रहेगी। यहाँ पे अलग अलग पढ़ने का फायदा कोई नहीं, कंसेप्ट एक ही है सब में चैप्टर में, और अलग अलग पढ़ोगे तो तुम्हारा दिमाग खराब होएगा। ठीक है जी। रिएक्शन विद मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स, आपको पता है एस्टर्स बनते हैं H2SO4, ये फिशर अगर आपने HCl गैस यूज़ करी इसको बोलते हैं फिशर स्पाइरल एस्टरिफिकेशन। ठीक है, वहाँ ये एस्टर फॉर्मेशन में मैंने सारा डिस्कस किया है कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर में। ठीक है जी, आप वहाँ पे जाके देखो, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी सब उधर डिस्कस कर चुका हूँ, इधर हम इसको बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे। ठीक है जी, ये सारा बात हम उधर कर चुके हैं, तो वी विल नॉट डिस्कस ओवर हियर। ठीक है, ओके। एसाइलेशन रिएक्शन, रिएक्शन विद एसिड क्लोराइड्स, ये सब हम पढ़ चुके हैं। अल्कोहल को एसिड क्लोराइड एस्टर को पढ़ा लो, एनहाइड्राइड को पढ़ा लो, ये सब हम कर चुके हैं। एसिटाइलेशन, शॉर्टन बॉम्बन रिएक्शन और सब कर चुके हैं, यहाँ पे नहीं करेंगे। ठीक है, ओके। रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड, ग्रिग्नार्ड के साथ क्या एच दे देगा और क्या करेगा, ये हम इसके साथ जो आर यहाँ पे लगा होगा ग्रिग्नार्ड के अंदर उसके कॉरस्पॉन्डिंग अल्केन बन जाएगा। ठीक है, ये तो एम जी के ऊपर जाके लग जाएगा, हम यहाँ इसको डिस्कस नहीं करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट इज रिएक्शन इन्वॉल्विंग COH, इसको OH को क्लीव करना है, आपने करा है। रिएक्शन विद HX कर चुके हो ये। ठीक है जी, अल्काइलाइड बनाना वहाँ पे देखो जाके, लूकास टेस्ट, ग्रुप प्रोसेस सब हम डिटेल में कर चुके हैं, तो वी विल नॉट डिस्कस ओवर हियर अगेन। ठीक है, कार्बोकटाइन बनते हैं, सारा कुछ डिस्कस हो चुका है, ग्रुप्स मेथड। ठीक है, लूकास टेस्ट में क्या होती है, ट्राई आपने कंसिडर्ड HCl यूज़ किया होता है, ये हम सब डिस्कस कर चुके हैं, वी विल नॉट डिस्कस इट ओवर हियर। अगला आ गया रिएक्शन विद PX। अगर आप देखो अल्कोहल के ऊपर HI रेड फॉस्फोर, मैंने पहले बोला HI रेड फॉस्फोर इतना स्ट्रॉन्ग है, कोई भी चीज़ उसको अल्केन में लिख देना, बस बार बार बोल रहा हूँ तुमको। PX3 के साथ या PX5 के साथ, PX3 के साथ रिएक्शन लगा होता है, H3PO3 बनता है, अल्काइलाइड बनता है, ये सब कर चुके हैं हम वहाँ पे, हम यहाँ पे इसको डिस्कस नहीं करेंगे, वेस्टेज ऑफ टाइम है और कुछ नहीं है। ठीक है जी, PX5 के साथ POX3RX, ये सब डिस्कस हो चुका है ऑलरेडी, डिस्कस, वी विल नॉट डिस्कस इट ओवर हियर। ठीक है जी, रिएक्शन विद थायोनाइल क्लोराइड, ये भी हो चुका है, डार्जन्स प्रोसेस। ठीक है, अल्कोहल से अल्काइलाइड बनाना, दिस इज ऑलरेडी डिस्कस, वी विल नॉट डिस्कस इट ओवर हियर। ठीक है जी, रिएक्शन विद अमोनिया, हाँ जी, अमोनिया के साथ थोरियम ऑक्साइड या एल्यूमिनियम ऑक्साइड के ऊपर लगाओ तो रिएक्शन तो आपका अमाइनेशन में वाटर निकल जाएगा, ये आगे आगे रिएक्शन चलता रहेगा, अल्टीमेटली टर्शीमीन बन जाएगा। ये मीन वाले पार्ट में हम ऑलरेडी कर चुके हैं, यहाँ पे एक बार फिर से रिवीजन हो गया, कोई बात नहीं। ठीक है जी, डिटेल जितनी मर्जी पढ़ते जाओ को फायदा है नहीं, रिएक्शन समझ में आना चाहिए हो क्या रहा है। डिहाइड्रेशन रिएक्शन, डिहाइड्रेशन करने के बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है जी, आप कंसिडर H2SO4 वाला मेथड कर चुके हो, हीट करना है। ठीक है, बहुत अब देखो ये आप या तो कंसिडर H2SO4 डाल दो, या आप हीट करना पड़ेगा साथ में, टेम्परेचर स्पेसिफिक H2SO4 डाल, सॉरी एलुमिना डाल दो, Al2O3 P2O5। ठीक है जी, जिंक क्लोराइड वगैरह। ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड के साथ जो अगर आप डिहाइड्रेशन करा, टेम्परेचर 350 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अगर आप 170 डिहाइड्रेशन इसके साथ करवानी तो 170 होना चाहिए, इससे नीचे होना चाहिए, इससे नीचे ईथर बन जाएंगे। ठीक है जी, अभी हम ईथर की प्रिपरेशन करेंगे, वहाँ पे आएगा, थोड़ा बहुत ईथर के लिए भी छोड़ दूंगा, नहीं ये टेम्परेचर, इतना टेम्परेचर। ठीक है, जनरल यकीन ही बनती है जेई में क्वेश्चन में, तो ईथर में बहुत वो टेम्परेचर स्पेसिफिक रिएक्शन ही होता। ठीक है, अभी एल्यूमिना डालोगे तो ये इतना इतना हीट तो करना ही पड़ेगा आपको। एलिमिनेशन ऑफ अल्कोहल जाके देख लो। ठीक है जी, पार्ट डिहाइड्रेशन सारा कुछ वहाँ पे डिस्कशन किया हुआ है, मैं इसमें डिस्कशन नहीं करूँगा। ठीक है, बार बार पढ़ाने का फ़ायदा कोई नहीं है, वहाँ पे बहुत डिटेल में बात करी गई है।
ओहो, देख लो, कहता है अगर टेम्परेचर 140 हुआ कंसिडर H2SO4 की प्रेजेंस में, तो आपका क्या बनना है, ईथर बनना है। 140 पे ईथर है, 170 पे आपका अल्कोहल एल्कीन है, ये याद रखना। जेई में जनरली हीट ही, सीधा हीट ही लिखा होता है, अल्कीन ही आंसर दिए होते हैं, ठीक है जी। तो 140 डिग्री पे आपके ईथर बनेंगे। अल्कोहल के अंदर अगर अल्कोहल के अंदर आपने ये डाला है, तो आपका अगर 140 डिग्री टेम्परेचर है, ये मान लो दो मॉलिक्यूल इसके जुड़ जाएंगे तो ये बन जाएगा। पहले अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है, फिर वो आगे फर्दर रिएक्शन कर जाता है, ये दूसरी मॉलिक्यूल ऑफ, पहले क्या बोलेगा देख लो। पहले तुम्हारा एक मॉलिक्यूल जो अल्कोहल का है वो रिएक्ट करता है H2SO4 के साथ, यहाँ से वाटर निकला, तो पहले तुम्हारा अल्काइल सल्फेट हाइड्रोजन सल्फेट बनता है, ये बन गया। फिर वो दूसरे मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल के साथ रिएक्ट करता है, यहाँ से वो फिर से क्या बोलता है, यहाँ से H2SO4 बाहर निकल गया, तुम्हारा अपने आप ईथर बन गया। 140 पे ईथर है, ठीक है जी, और आपका 170 पे अल्कोहल है, ठीक है जी। क्लियर है, ये ईथर वाले पार्ट में हम डिस्कस कर लेंगे। बाकी एल्यूमिना के केस में लो टेम्परेचर पे वो बनता है, क्या बोलते हैं, ईथर, और हाई टेम्परेचर पे अल्कोहल। सब के केस में ऐसे ही है। ये सारी एलिमिनेशन वाला पार्ट हम अल्कोहल से अल्कीन बनाने डिस्कस कर चुके हैं, हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। ये ऑक्सीडेशन विद कॉपर ये कर चुके हैं कि 1 डिग्री अल्कोहल से एल्डिहाइड, 2 डिग्री अल्कोहल से कीटोन, और 3 डिग्री अल्कोहल से अल्कीन, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। जस्ट टू डिस्टिंग्विश भी होता है ये, ठीक है जी, ये कर चुके हैं। अगला ऑक्सीडेशन, ये भी करा है कि पहले अल्कोहल से आप क्या बनाते हो, ये सारा पार्ट हम वहाँ पे कर चुके हैं, क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स। मतलब अगर आप प्राइमरी अल्कोहल लेके चलते हो तो एल्डिहाइड बनता है पहले, फिर एल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड में, ठीक है जी। अगर आप यहाँ पे रिएक्शन लोकलाइज माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं ऑक्सीडेशन पार्ट में, मैं यहाँ पे इसको डिस्कस नहीं करूँगा। आई विल ट्राई टू कीप दिस चैप्टर एज स्मॉल एज पॉसिबल, ठीक है जी। ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं, जोन्स रिएजेंट ये एंड ऑल, पढ़ने का फ़ायदा कोई नहीं, जितनी मर्जी बार पढ़ते हो तुम्हारी मर्जी है भाई। स्वांस ऑक्सीडेशन सब हम कर चुके हैं। टर्शियल अल्कोहल डिहाइड्रेशन करेगी, ओके जी। ओके, सीरिक अमोनियम नाइट्रेट सब कर चुके हैं, ठीक है जी। ये हम कर चुके हैं ब्लीचिंग पाउडर के साथ रिएक्शन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। अगर आप अल्कोहल्स की स्पेशली इथेनॉल की रिएक्शन लगाते हो ब्लीचिंग पाउडर के साथ, तो पहले ये क्या बनता है आपका, यहाँ से क्लोरोफॉर्म बन जाएगी एक साइड से, ठीक है। पहले ये सारा इसका ऑक्सीडेशन कर देगा, एसिटाल्डिहाइड बना देगा पहले इसको, एसिटाल्डिहाइड आगे फर्दर रिएक्शन कर देगा कैल्शियम ऑक्सी, यहाँ पे 3 क्लोरो, अब ये ब्रेक कर जाएगा, ठीक है जी। आगे हाइड्रोलिसिस हो जाएगी, बेसिक कंडीशन तो है ही, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, हाइड्रोलिसिस हो गई, टूट गए यहाँ से, ये बन गया एक कार्बन कम वाला एसिड का सॉल्ट, ठीक है। नेक्स्ट इज योर हेलोफॉर्म रिएक्शन, दिस इज ऑलरेडी डिस्कस्ड, ठीक है। ये पहले किस में कन्वर्ट होगा, एल्डिहाइड में, एल्डिहाइड फर्दर जाएगा तुम्हारा यहाँ पे, ठीक है। हेलोफॉर्म रिएक्शन के बारे में ज़्यादा पढ़ चुके हैं हम वहाँ पे, यहाँ पे एल्डिहाइड एंड कीटोन्स पार्ट में, यहाँ पे हम नहीं करेंगे इसको डिस्कस, ओके। रिएक्शन विद एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से रिएक्शन करता है एसिटल हेमी एसिटल, ये एल्डिहाइड कीटोन वाले पार्ट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में देख लो जाके, ठीक है जी। रिएक्शन में P2S5 ऐसा लग जाएगा और क्या आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये ऑलरेडी डिस्कस्ड। लुकास टेस्ट सबसे पहले कंसिडर HCl यूज की, ग्रूव प्रोसेस में HCl गैस होती है, यहाँ पे कंसिडर HCl होता है। वो टर्बिडिटी आ गई इमीडिएटली, 3 डिग्री अल्कोहल थी, अगर 5 मिनट बाद आई तो वो क्या सेकेंडरी, अगर नहीं आई हीट करने पे भी नहीं आई तो प्राइमरी अल्कोहल थी। दिस इज द प्रोसेस, ग्रूव प्रोसेस, ये सारा हम डिस्कस कर चुके हैं। और लुकास टेस्ट, सॉरी, ठीक है। अगला टेस्ट आ जाता है, क्या बोलते हैं भाई साहब, डाइक्रोमेट का ऑक्सीडेशन, ठीक है। इसका कलर होता है ऑरेंज, ये बाद में ग्रीन कर देगा क्योंकि इसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी इनटू एसिड, ये भी कर देगा इसका ग्रीन, क्योंकि यहाँ पे क्या है भाई साहब, और
इसके सेकेंडरी अल्कोहल की भी ऑक्सीडेशन ईजी है, बट टर्शियल अल्कोहल की ऑक्सीडेशन ईजी नहीं है, इसलिए कोई भी चेंज नहीं आएगा। ठीक है जी। ऑरेंज कलर का सोडियम डाइक्रोमेट होता है, और सोडियम जो आपका ग्रीन कलर आता है क्रोमिक सल क्रोमियम 3 पॉजिटिव सॉल्ट का कलर ग्रीन होता है, और 6 का ऑरेंज होता है। 6 से +3 में जाता है क्रोमियम। अगला टेस्ट आता है विक्टर मेयर टेस्ट। ठीक है जी, ये भी टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल है। विक्टर मेयर टेस्ट, इसको हम सीक्वेंस वाइज याद कर लेते हैं भाई। आ जाओ वाइट बोर्ड पे, मेरे को इसकी जरूरत ही नहीं है यहाँ पे। देखो सब आपको रिएक्शंस पता है। विक्टर मेयर टेस्ट टू डिस्टिंग्विश 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल्स। 1 डिग्री अल्कोहल हुई, 2 डिग्री अल्कोहल हुई, और 3 डिग्री अल्कोहल हुई। ओके जी, यहाँ पे पहले आपने पी आई थ्री डाल दिया, यहाँ फॉस्फोरस ब्रांच हाइड्रोजन डाल दिया, तो ये क्या है, आयोडीन लग जाएगा यहाँ पे जाके। ओके, ये स्टेप तो सबने दे दिया। चलो जी, पहले स्टेप में आपने ये डाल दिया। ओके, अब सेकंड स्टेप में आपने डाल दिया सिल्वर नाइट्राइट। आप इसके अंदर सिल्वर नाइट्राइट अल्कोहलिक डालोगे, सिल्वर नाइट्राइट, सिल्वर नाइट्राइट। ठीक है जी, NO2 लग जाता है। नाइट्रो लग गया जाके, यहाँ पे भी नाइट्रो लग गया जाके। इज इट ओके? अब ये स्टेप हो गया। इसके बाद आपने क्या डालना है, नाइट्रस एसिड। क्या डाल देना आपने, नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे लिख देता हूँ, H दिखाने हैं मेरे को, और नाइट्रस एसिड को ऐसे लिख देता हूँ। ठीक है जी, यहाँ पे मैं नाइट्रस एसिड को ऐसे लिख देता हूँ, सॉरी, ये नाइट्रस एसिड, और यहाँ पे आपका नाइट्रस एसिड को HNO2 ही लिख देते हैं सीधे। अब ये देखो, ये 2 H हैं, और ये क्या हो गया, वाटर निकल गया यहाँ से, तो NO2 डबल बॉन्ड NOH, ये बन गया नाइट्रोलिक एसिड। यहाँ से आपका सूडो नाइट्रोल बन जाएगा, N डबल बॉन्ड O, ये यहाँ पे नो रिएक्शन। इट्स ओके, इतनी बात क्लियर हो गई है सबको, इतनी बात क्लियर हो गई। So this is nitrolic acid, this is pseudo-nitrol। ठीक है, अब इसके अंदर बेस डाल दो, अब इसके अंदर बेस डाल दो, इसके तो डालो ही ना,
यहाँ से बेस क्या करेगा, ये अच्छा है, यहाँ से एच उखाड़ लेगा, नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड NO नेगेटिव, इसका ब्लड रेड कलर आ जाएगा, यहाँ पे ब्लू कलर आ जाएगा। ठीक है जी, 1 डिग्री अल्कोहल हुआ तो आपका ब्लड रेड कलर, 2 डिग्री में ब्लू कलर, अगर 3 डिग्री में कलर कोई ना आए तो 3 डिग्री अल्कोहल है। ठीक है जी, दिस इज योर क्या बोलते हैं विक्टर मेयर टेस्ट सीक्वेंस है, उसकी सारा समझा दिया आपको। ठीक है जी, ये देख लो यहाँ पे डिटेल उन्होंने दी नहीं, कैसे कैसे आपको मैंने याद करने का तरीका भी बता दिया, कैसे आप याद रखो विक्टर मेयर टेस्ट। ओके, कैटालिटिक डिहाइड्रोजनेशन, ये कॉपर के साथ डिहाइड्रोजनेशन। ठीक है, तो अब कुछ इंपॉर्टेंट अल्कोहल्स देख लो, चैप्टर खत्म हो गया, अल्कोहल भी भाई साहब बताइयो। मिथाइल अल्कोहल का नाम कार्बिनोल होता है, कार्बिनोल भी बोलते हैं। फिनोल को कार्बोलिक एसिड बोलते हैं, कार्बोलिक एसिड। ठीक है जी, कार्बिनोल किसको बोलते हैं, मिथेनॉल को, ये भी याद रख लेना, ये भी क्वेश्चन है अपने आप में। ठीक है जी, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड से ही मिल जाती है आपको। ठीक है जी, वाटर गैस से मिल जाती है, वाटर गैस को अगर हीट कर दो, वाटर गैस को आगे किसके साथ ट्रीट कर दो, जिंक क्या बोलते हैं, वाटर गैस बनी, कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन को वाटर के प्रेजेंस में हीट कर स्टीम के पास कर दिया ओवर कोक, तो ये बन गया वाटर गैस। वाटर गैस के अगर रिएक्शन कैटलिस्ट यूज़ करो, जिंक ऑक्साइड का क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, तो आपके पास ये बनता है एसिटाल्डिहाइड, सॉरी क्या बोलते हैं, क्या ये मिथाइल अल्कोहल। ठीक है, ये एक मेथड हो सकता है और कुछ नहीं। ठीक है, मिथेन अगर आपने क्या बोला है ऑक्सीडेशन करी है कॉपर कैटलिस्ट के साथ, तो मिथेन की ऑक्सीडेशन होकर मिथेनॉल बन जाता है। ठीक है जी, अगर मैंगनीज यूज़ करते हो, मोलिब्डेनम ऑक्साइड यूज़ करते हो, तो एल्डिहाइड बनता है। ठीक है जी, क्लियर। और आपको इसमें से कुछ याद करने की जरूरत नहीं, सब बकवास बातें मारी हुई हैं। मिथेनॉल डेथ करती है, पॉइजनस होती है, मिथेनॉल पीने वाली नहीं होती, इथेनॉल होती पीने वाली। ठीक है जी, आगे आपका आ गया क्या बोलते हैं इथेनॉल, इसको स्पिरिट ऑफ वाइन भी बोलते हैं, ग्रेन अल्कोहल। ठीक है जी, यही पीते हैं जो आप पीते हो, थाइल अल्कोहल ही पी जाती है। ठीक है जी, केमिकल प्रिपरेशन, मेथड प्रिपरेशन, हाइड्रेशन से बनेगी अल्कीन की या फर्मेंटेशन से। ठीक है जी, फर्मेंटेशन प्रोसेस से। ठीक है, ये आपने इथाइल अल्कोहल बनती है अपने पास फर्मेंटेशन से। ठीक है, अब रेक्टिफाइड स्पिरिटो क्या होती है, ये भी क्वेश्चन आ जाता है। कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको रेक्टिफाइड, 95% अल्कोहल एंड 5% वाटर। ठीक है जी, एक चीज़ आपके पास आ जाती है। फिर पावर अल्कोहल क्या होती है, डी नेचर स्पिरिट्स 95% इथेनॉल एंड 5% मिथेनॉल। ठीक है, मिथेनॉल पॉइजनस होती है। ठीक है, जो आपकी अल्कोहल जो आप इंडस्ट्री बनाओगे उसको ये ना लोग पीते रहे, उसके अंदर क्या करते हैं, उसको डी नेचर कर देते हैं, या आपकी लैब के अंदर जो अल्कोहल पड़ी होती है उसके 5 मिथेनॉल मिला देते ताकि वो पीने लायक ना रहे। मिथाइलेटेड स्पिरिट इज 90% इथेनॉल, 9% मिथेनॉल एंड 1% अदर pyridine, एस्टर और पेट्रोलियम ऑयल। ठीक है जी, 90%। ये इस कंपोजिशन पे क्वेश्चन आ जाता है, रट्टे मारने वाला क्वेश्चन है ये कंपोजिशन समझाने वाली कोई बात है नहीं। पावर अल्कोहल, petrol, it has mixed with petrol and benzene can be used as motor fuel. Alcohol thus used power alcohol mixed with 20% ethanol and 80% gasoline. ठीक है, दिस इज पावर अल्कोहल। प्रॉपर्टी अपने को पढ़ने की जरूरत नहीं, इथेनॉल फिथेनॉल की। ऑक्सीडेशन करो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, सॉल्वेंट वगैरह की तरह यूज होगा। ओके, बाकी बस खत्म। सो द अल्कोहल चैप्टर इज फिनिश्ड। ओके, थैंक यू जी।